देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। हमारी खास पेशकश में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी की जिस पर 2 गांवों के हजारों लोग भरोसा कर रहे हैं। हालांकि इंडिया न्यूज इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। ये दावा है 37 साल के रमेश का। आपने पुनर्जन्म की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज ये कहानी सबसे जुदा है। ये कहानी है अलवर के जामडोली के रमेश चंद की। पुनर्जन्म का दावा करने वाला ये 37 साल का शख्स रमेश चंद है, जो अपने पिछले जन्म की 40 साल की बेटी से इस जन्म में भी रिश्ता निभा रहा है। पुनर्जन्म का दावा करने वाले रमेश चंद हाल ही में पिछले जन्म की अपनी बेटी प्रेम देवी के बेटे की शादी में भाग देकर उनके गांव पहुंचे तो सब पुनर्जन्म की ये कहानी जानकर चौंक गए। जरा आप भी देखिए ये पुनर्जन्म की कहानी आखिर है क्या। तो ये कहानी है पुनर्जन्म की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे लेकर 2 गांव और हजारों लोग भरोसा कर रहे हैं। हालांकि नया जन्म लेने के बाद पिछले जन्म की याद बहुत ही कम लोगों को रह पाती है, लेकिन रमेश को पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं और वे पिछले जन्म के रिश्तों को बखूबी निभा भी रहे हैं। ये कहानी है पुनर्जन्म की। ये कहानी है 37 साल के रमेश की। 40 साल की बेटी से इस जन्म में भी बना है रिश्ता। आपने पुनर्जन्म की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की यह कहानी सबसे जुदा है। यह कहानी है अलवर के जामडोली के रमेश चंद की। पुनर्जन्म का दावा करने वाला यह 37 साल का शख्स रमेश चंद है, जो अपने पिछले जन्म की 40 साल की बेटी से इस जन्म में भी रिश्ता निभा रहा है। पिछले जन्म की बेटी की शादी में भरा भात, दोहिते की शादी में निभाई कई सारी परंपराएं। पुनर्जन्म का दावा करने वाले रमेश चंद हाल ही में पिछले जन्म की अपनी बेटी प्रेम देवी के बेटे की शादी में भात लेकर लुहारवाड़ा गांव पहुंचे तो सब पुनर्जन्म की ये कहानी जानकर चौंक गए। यहाँ रमेश चंद ने पूरी शिद्दत के साथ अपने दोहिते की शादी में हिस्सा लिया और सभी परंपराएं बखूबी निभाई। साड़ी लेगा वहाँ में लड़ी में मार जेठ बीमार होगा जो वहाँ के लारे जब यहाँ माँ बताइए या नहीं सोना में जा रही हमारा घर है या हमारा गाँव है। ऐसे होएगा भाई साहब 5 साल को होएगा जब खी अभी या छोरा के मायने हो गए साहब। मैं तो थारो को मैं तो ईसवाना कहूँ हम नौकरी थम चुआया मारे कर मेरे भैया ने दे पाड़ी मेरे तो चाहे देवा करें कर वो चिट्ठी ली आ गई जो मोग पीटो आगे तो रोज बैठो पीपड़ में तो पड़े मरे सावे और तो दौड़ो का वहाँ का नाम सोए हाँ पड़े तो रमेश है मेरा बेटा और छोटा जब पता पड़ा मुझे बोल वाला गो या जब उसके बाद साहब लिया ये जब घर प्रचार हुई हसी बालक छोर नु खरे राम पलक पोत नु खरे से भाई मैं तो ईसवाना कहूँ बता रही नाम बहन को नाम बताइए उर्मिला और बाप सु तो आंडो खी जो ढाडो ही मुड़ियो या सुसा। पिता से 3 साल ज्यादा बड़ी है पिछले जन्म की बेटी। अलवर के ही ईसवाना गांव में रहती है बेटी प्रेम देवी। ताजुब की बात तो यह है कि पिछले जन्म की बेटी प्रेम देवी भी अलवर के ही ईसवाना गांव की रहने वाली है, जिसकी उम्र अपने पिता रमेश चंद से 3 बरस ज्यादा है और 37 साल के रमेश खुद एक योगा टीचर हैं। पुनर्जन्म का दावा करते हैं रमेश चंद। रमेश का पिछला जन्म ईसवाना गांव में हुआ था। 1977 में पीपल के पेड़ से गिरकर हुई थी रमेश चंद की मौत। पुनर्जन्म का दावा करने वाले रमेश चंद की माने तो उनका पिछला जन्म ईसवाना गांव में हुआ था। उनका नाम तब धोलाराम मीणा था और उनकी शादी भोती देवी से हुई थी, लेकिन साल 1977 में उनकी पीपल के पेड़ से गिरकर मौत हो गई थी।
मौत के समय उनकी पत्नी भोती देवी गर्भवती थी, जिसने 3 माह बाद एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम ही प्रेम देवी रखा गया था। रमेश का पुनर्जन्म अलवर के ही जामडोली गांव में हुआ है। रास्ते में इसवाना गांव को देखकर आई पुनर्जन्म की यादें। पिछले जन्म के धोलाराम और इस जन्म के रमेश चंद की बातें माने तो 1977 में मौत के बाद 24 जुलाई 1979 में उनका पुनर्जन्म अलवर जिले के ही जामडोली गांव में हुआ। इस जन्म में परिजनों ने उनका नाम रमेश चंद रखा। जब वे 3 साल के हुए तो अचानक बीमार पड़ गए। ऐसे में उनके परिजन इलाज के लिए उन्हें शहर लेकर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में इसवाना गांव आया तो इस गांव को देखते ही 3 साल के रमेश को अपने गांव से जुड़ी बातें याद आने लगी। रमेश ने कई बार पुनर्जन्म की बातें की। घर वालों ने शुरू में इन बातों का यकीन नहीं किया। 3 साल की कम उम्र होने से उस समय रमेश चंद अपने परिजनों को बीते जन्म की बातें ठीक से नहीं समझा सके। तब से लेकर कई बार रमेश चंद ने अपनी दादी और दूसरे परिजनों को पुनर्जन्म की ये बातें समझाने की पूरी कोशिश की। अपने घर वालों से इसे लेकर उनकी कई बार नोक-झोंक भी हुई तो कई बार बहस भी हुई। रमेश ने अपने घर वालों को लाख बार पुनर्जन्म की बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी रमेश की इन बातों पर यकीन नहीं किया। परिजनों ने सच्चाई जानने की कोशिश की। सच साबित होने पर सब दंग रह गए। रमेश की बुआ की शादी भी इसवाना गांव में हुई थी। ऐसे में रमेश की दादी और परिवार के दूसरे सदस्यों ने उसे और कुछ लोगों को हकीकत जानने के लिए कहा। इन लोगों ने जब इसवाना गांव के पुराने लोगों से धोलाराम नाम के व्यक्ति की मौत पेड़ से गिरकर होने की बात जानी तो सब दंग रह गए। रमेश ने अपने पुनर्जन्म को लेकर जो भी बातें बताई थी वो सच साबित हुई, लेकिन रमेश की दादी और घर के दूसरे सदस्यों ने रमेश को इस बात की हिदायत दे दी कि वो फिर से इन बातों का जिक्र भी ना करे। जब वो बोलना सीखा था ना उस टाइम पे, कितने साल के थे? हाँ वो था सब 3 साल के बोलने लग गया वो। अच्छा। तभी से वो माँ बाप को अपनी वो कहानी बताने लग गया। तो माँ बाप ने वो टाइम पे यकीन किया ही नहीं था। लेकिन जब उनकी एक दादी थी तो वो जो बीमार हो गए, वो खुद भी कुछ थोड़ा बड़ा हो गया उसके, तो उनको दोनों को साथ में लेकर के उनके पिताजी जो माचाड़ी के यहाँ आए, तो वो गाड़ी में, पहले गाड़ी रहती थी वे उनमें, तो जैसे ही वो मकान के पास वो रास्ता था तो जैसे गुजरे हुए तो वहाँ एकदम आते ही उसको वो जो सीन था उसका पूरा वो सीन मतलब उसको दिखने लग गया कि यार ये तो मेरा घर। फिर वो उसके पिताजी से कहने लगा कि पापा जी देखो ये मकान है, ये अपना खेत है, यहाँ है। तो उसने रुका कि ये दिखा छोरा क्या कह रहा है, अरे कहाँ है, करे ये है मेरा सारे मकान है, जो ये अपने हैं, ये खेत है, ये है सब है अपना। तो उन्होंने फिर रुक करके ने थोड़ी सी वो बातचीत और वासु करने लग गए। तो उन्होंने जो बात और भी पूछी तो उन्होंने सारी बात बताई। फिर तेरे कहाँ ससुराल था, जो कर मेरे वहाँ है, ये है। तो उन्होंने कहाँ मकान कर चल के बताया, हाँ कर आ जाओ मैं बताऊँगा, मेरे मम्मी पापा बता दूंगा, सब कुछ उसने बताया। लेकिन उस टाइम पर तो लेकर नहीं गया था वहाँ। फिर वो माचाड़ी लिया है, माचाड़ी उसने उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया के बाद में वापस ले गया वो। फिर वो घर चले गए तो घर वालों और गांव वालों को सबको बैठा कर चर्चा की, यार अपना ये छोरा क्या कहता है, इस तरीके से बता रहा है, ये जो पूरी पुनर्जन्म की याददाश्त ही बता रहा है, मेरे पहले का जन्म यहाँ था, इसी तरीके से वहाँ गाँव के पास में मैं गुजरा था, तो मेरे को उसने सारी बातें बता दी। ठीक है साहब। अब उसके बाद में उनका ये गाँव इसवाना के पास में ही जगह जगह ढाणी है वहाँ, उस ढाणी में वो कोई किसी नुक्ते में आया था वो। तो वो जो छत के ऊपर चढ़ रहा था, छोटे छोटे बालक उसके साथ में थे, उनको भी बता दिया कि यार हमारा घर इधर को है यहाँ पे। तो वो आपस में झगड़ा, तो यार मेरे को पीटो, मैं तुम्हें मार घर भाग जाऊँगा। फिर वो पिताजी ने उसे दोबारा ध्यान दिया कि अरे है क्या। फिर इसवाना का जो परिवार वालों ने भी सुन लिया तो वो सारे वहीं पहुँच गए वहाँ पर। अब उन्होंने उसको वहाँ से अपने गोदी में लेकर के हुए घर पर आए। अब जैसे ही रास्ते में चलता आया तो उनका बड़ा वाला भाई था, वो पहले ही बहुत चालाक था वो, तो उन्होंने उससे सारी बातें पूछ ली। तो बता दिया कि तेरे को मिठाई दूंगा मैं, अपने जो पहला का जो तेरे पास में कुछ दिन कहाँ रखा है वो। हमारे दादाजी कहते थे कि वहाँ हमारे छोटे वाले दादाजी थे, उन्होंने जामडोली में जन्म लिया है, इसलिए उनके बारे में सब कुछ बताया था। जब हमें पता लगा तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी विषय में पूछने के लिए हम दादी से भी पूछते थे, वो सब कुछ बताती थी हमें। वहाँ उन्होंने जन्म लिया है, अब वो वहाँ रहते हैं इसलिए। और अब हमारी बुआ जी की लड़की की शादी हुई है तो उसमें भी वो आए थे,
और भात भी देके गए थे। सब कुछ उन्होंने वैसे किया जब जैसे करते थे। बताते थे कि उन्होंने यहाँ जन्म लिया है और वो ऐसे आए थे। उन्होंने सब कुछ वैसे बता दिया जैसे था। उन्होंने सब कुछ याददाश्त था। उन्होंने बता दी कि यहाँ घोड़ी बनती थी, यहाँ चारा झाड़ डालते थे, वो सब कुछ बता दिया उन्होंने। देखा तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये तो बहुत ही जवान आदमी है। अच्छा, दादाजी से तो लगता ही नहीं है। अच्छा, हाँ वो बूढ़े तो बड़ा असर हुआ इसमें। लेकिन कहते हैं ना कि संयोग इंसान को अपने मुकद्दर तक ले ही जाता है। रमेश के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक वक्त पर पुनर्जन्म की बातें अपने दिमाग से निकाल चुके रमेश की जिंदगी में फिर से ये बातें घर करने लगी। 6 साल के रमेश का अपनी बुआ के यहाँ किसी की शादी में इस्वाना गांव जाना हुआ। इस दौरान रमेश ने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी से कुछ भी नहीं पूछा और पुराने घर जा पहुंचे। यहाँ रमेश ने अपने पिछले जन्म की पत्नी भोती देवी से बातें शुरू की। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रमेश ने कई बातें अपनी पत्नी को बताई तो उसे भी यकीन हो गया कि आज का रमेश पिछले जन्म का धोलाराम है। गिर के मर गो हाँ, तो हमारा गांव में जन्म लिए गुआडान में। अच्छा, हाँ वो लखो मेरे भाई जो का जन्म लिए। अच्छा, और जब 5 हमारे बेटा की शादी हो गई, जब उजागर बात हुई, अच्छा, हमें कन्यादान करवाए। अच्छा, तो कन्यादान करवाए। जब दायर करने की काका बाबा ने मजाकन में हम पैसा को दे तो बोले पैसा तो मैं मेरे धरियाई मैं तो सब काट लूँ, पर मेरा लारा चल चलो इतना सो हुआ। वहाँ लारा आ गया, पीपल का पेड़ मानो पैसा एरिया। तो बड़ा भाई ने की तो मैंने काट लिया। तो आके कड़िए सो गो फिर जो काका बाबा ने तीसरा दिया, जो कन्यादान करे। मेरी बेटी है, वहाँ का कन्यादान करूँगा मैं। अच्छा, जब वहाँ को लिया तो तेरी बेटी कहाँ से आई? मेरी बेटी है, मैं कन्यादान करूँगा। गाँव वाला तो नहीं कह रहा तो कहीं ठीक है खाए तेरो गाँव। जब बताया मैंने आयर के ने सब बता दिया, या मेरो बाप या मेरी माई या मेरो बाबो या मेरो बड़ो भाई या भौजाई सारा बता दिया। या मेरी जूड़ी बंधई, या मेरे भाई की बंधई, या मेरी घोड़ी बंधई और ये मकान अपना सब जान गए। अब ये तो वही है धोलाराम जी। हाँ वही या कि माई आ गई तो वहाँ ने पूछी आके बता मो को मत तू कैसे कैसे मरे हो, मेरे ऊपर मरे हो तू, आपका आप ही मेरे अपन आप ही मर गो। गोया को ब्याह में बुलाई बड़ा भाई का में कौन गई, हमने कह दी पर कौन गई करे कोई मरे जन्म लिए। तो वहाँ ने फिर आपका ब्याह में खूब पड़ी सके, फिर आपका ब्याह में गई। जब बहुत अच्छो बोलो, अच्छी राखी खूब छोरो गोदी में जो जीव पर्यान रखो, फिर घर करवा गई आयो। यहाँ जब मिलनी कर गयो हमने नाश्ता दिया। ये पुनर्जन्म की कहानी है, जज्बातों रिश्तों को निभाने की कहानी है। बस तब का दिन था और इसी दिन से रमेश का उस घर में आना जाना शुरू हो चला था। दोनों परिवारों में नजदीकियां बढ़ गई थी। अपने पिछले जन्म में धोला रहे रमेश की पूरी कहानी जज्बातों और रिश्तों को निभाने की अनोखी दास्तान नजर आती है। ऐसे रिश्ते जो नाजुक डोर से बंधे होते हैं। यहाँ तक कि रमेश ने अपने से 3 साल बड़ी अपनी बेटी की शादी में कन्यादान भी किया। इतना ही नहीं, रमेश ने हाल ही में अपनी पिछले जन्म की बेटी प्रेम देवी के बेटे की शादी में भात भी भरा। रमेश के पिछले जन्म की पत्नी भोती देवी की हार्ट अटैक से साल 2012 में मौत हो चुकी है। योगा टीचर रमेश की इस जन्म की पत्नी का नाम गुड्डी देवी है, जिससे उन्हें 3 बच्चे भी हैं और फिलहाल रमेश अपने पूरे परिवार के साथ जयपुर में रहते हैं। रमेश जयपुर में रहकर लोगों को योग सिखाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि विज्ञान पुनर्जन्म की बातों को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ के लोग रमेश की बातों पर यकीन कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।